हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल में टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला जो पार्ट है क्या है, गुण संधि की परिभाषा सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी कि गुण संधि क्या होती है और उसका आपको जो उदाहरण भी देना है। तो इसका आंसर है, जब संधि करते समय ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाते हैं। ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर जो है ओ हो जाते हैं। और ए या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। इस प्रकार बनने वाले शब्दों को जो है गुण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए नर प्लस इंदर नरेंद्र। नेक्स्ट पार्ट है इसका ख, कृतज्ञ और जो है प्रशंसा के आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो कृतज्ञ का बनेगा आभारी, शुक्रगुजार, धन्यवादी। और जो प्रशंसा है इसका जो पर्यायवाची शब्द है तारीफ, अभिनंदन, गुणगान। नेक्स्ट देखिए ग पार्ट, बिटिया और यश जो है यशस्वी में जो आपको प्रत्यय छाटना है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो कि शब्द के बाद में लगते हैं, और उपसर्ग होते हैं जो कि शब्द के पहले लगते हैं। तो इसमें प्रत्यय छाटना है। तो बिटिया में जो प्रत्यय ये है इया, और ये जो यशस्वी है इसमें प्रत्यय है आपका वी। नेक्स्ट है ग पार्ट, निम्न में से विकारी शब्दों को छाट कर लिखिए। विकारी वो होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, अविकारी जो है परिवर्तित नहीं होते। तो इसमें विकारी शब्द छाटने हैं। तो कल, गाय, आप, तक, तो इसमें जो विकारी शब्द होंगे गाय और आप। नेक्स्ट है इसका पार्ट है, यथार्थ तामसिक का जो विलोम शब्द लिखना है, इनके उल्टा शब्द लिखना है। तो यथार्थ का बनेगा काल्पनिक और तामसिक का बनेगा सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है च पार्ट, श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। ठीक है, यानी कि श्लेष अलंकार क्या होता है और उसका उदाहरण भी देना है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ श्लेष जो है वहाँ शब्द श्लेष होता है। उदाहरण के लिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, या पानी गए न उभरे, मोती मानुष चुन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट है 6, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो यह जो है मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसके विषम प्रथम और तथा तीसरे यानी कि चरणों में 13-13 मात्राएं और सम दूसरे व चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। नेक्स्ट पार्ट है इस देखिए जय, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको जो निबंध लिखना है। तो यहाँ पे निबंध दिए गए हैं, जल संरक्षण, युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति, आदर्श खिलाड़ी के गुण, टेबलेट, लाभ या हानि, त्योहारों का महत्व। ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको निबंध है ये खुद करना है। आप जो है इनमें से कौन सा निबंध करेंगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सा अच्छे से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा थर्ड, विद्यालय में समाचार पत्रों की व्यवस्था करने के लिए अपने मुख्य अध्यापक को जो है प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, प्रिंसिपल को लिखना है। तो सबसे ऊपर लिखना है यहाँ पे सेवा में। नेक्स्ट आदरणीय प्रधानाचार्य जी, फिर स्कूल का नाम लिखना, नीचे उसका एड्रेस, जैसे मॉडल संस्कृति स्कूल बारडा चरखी दादरी। नीचे यहाँ पे आपको जो है विषय लिखना है, विषय विद्यालय में समाचार पत्रों की व्यवस्था करने हेतु। उससे नीचे यहाँ पे लिखना आपको महोदय, और बीच में यहाँ पे आपको जो डिटेल देनी है। सविनय नम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं। मेरा नाम रोहित और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर सूचित करना चाहता हूं। देश विदेश की जानकारी के लिए हमारे विद्यालय में समाचार पत्र आने चाहिए, जिससे विद्यालय में उपस्थित छात्र छात्राओं को देश की जानकारी मिल सके और उन्हें सभी घटनाओं का अता पता चलता रहे। मुझे लगता है कि विद्यालय में समाचार पत्रों की व्यवस्था करनी चाहिए जो न्यूनतम खर्च में उपलब्ध हो और सभी छात्र छात्राओं के लिए सुलभ हो। लास्ट में यहाँ पे आपको लाइन लिखनी है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस मुद्दे के बारे में सोचें और जल्द ही जल्द इस विषय पर विचार विमर्श करें। नीचे यहाँ पे आपको लिखना है धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और क्लास। इसी के अथवा में देखिए एक और जो है यहाँ पे लेटर दिया गया है, जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखें। ठीक है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है कि जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, उसकी जो है क्या महत्व है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है 1916 न्यू कॉलोनी चरखी दादरी। यहाँ पे डेट लिखनी है, प्रिय छोटे भाई, यानी कि यहाँ पे आपको भाई का नाम लिखना है। बीच में यहाँ पे जो उसको क्या क्या सुझाव देना है, इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो बीच में आपको लिखना है।
तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ कुशलता जो है कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ होगे। तुम अब घर से दूर छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रहते हो, इसलिए बड़े भाई होने के नाते मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें अनुशासन का महत्व बताना चाहता हूँ। याद रखना, जीवन में कुछ पाने के लिए अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। हर काम को समय पर करना और अनुशासन के साथ करना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन मनुष्य की सफलता का अधिकांश भाग उसकी अनुशासित गतिविधियों पर निर्भर करता है। अनुशासन एक ऐसा गुण है जिसकी मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है। अपने अध्यापक की सारी बातों का ध्यान देना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बात पर गौर करोगे और अनुशासन का ध्यान दोगे। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे आपको लिखना है आपका बड़ा भाई और भाई का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। काव्य के निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो ये किसके लिए प्रयुक्त किया है? परशुराम के लिए। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव है? तो इसका राइट आंसर है व्यंग्य का। तो इसमें जो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंकनी कहाँ पहनने वाला आभूषण है? तो ये कहाँ पे पहना जाता है? कटी में। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुप। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागुन को। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दंतुरीन मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जलजात के कहाँ छिपने की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि की झोपड़ी में। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में चेहरे पर न रीझने की नसीहत किसने दी है? किसने दी है? माता ने। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। और किसको दी है? बेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगतकार कविता में कवि ने मुख्य गायक के भारी स्वर की क्या उपमा दी है? तो इसका राइट आंसर है चट्टान। चट्टान की उपमा दी है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे काव्यांश दिया गया है। काव्यांश है, माँ ने कहा पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों के तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखना है। तो कवि का नाम है ऋतुराज और कविता का नाम है कन्यादान। इसी में जो है सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, माँ ने लड़की से क्या कहा है? तो माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा है कि अपनी सुंदरता और कोमलता पर आकर्षित होकर मन ही मन प्रसन्न मत होना, क्योंकि इन सब के पीछे समाज स्त्री की कमजोरी को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में गैप पार्ट, माँ ने बेटी को आग के संदर्भ में क्या सीख दी है? तो इसमें माँ ने कहा है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। नेक्स्ट पार्ट है इसी में जो है, उपरोक्त काव्यांश में स्त्री जीवन के क्या क्या बंधन है? तो स्त्री जीवन के जो बंधन है ये है वस्त्र और आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ का, निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करिए। यहाँ पे देखिए काव्यांश दिया गया है, इसमें आपको भाव और शिल्प सौंदर्य बताने हैं। तो काव्यांश है, यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही बरमाया। ठीक है, तो ये काव्यांश दिया गया है। सबसे पहले हम जो है इसके भावार्थ को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भावार्थ दिया गया है, कवि यह कहना चाहता है कि यश वैभव और मान सम्मान प्रतिष्ठा जैसा कुछ नहीं है, ये भौतिक वस्तुएं छलावा मात्र है। इसको पाने के लिए मनुष्य जितना भी भागता है उतना ही भ्रमित होता है, क्योंकि उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। इसी काव्यांश की यदि हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो देखिए, कवि ने जीवन से संबंधित सुख दुख की भावना को जो है कलात्मकता पूर्ण अभिव्यक्त किया है। खड़ी बोली के साहित्यिक रूप का सफल प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। इसमें संजोगित शब्द और कविता पेटी के धारा प्रवाह से उत्पन्न ध्वनि के संयोजनों का जो है उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फसल कविता का जो मूल भाव आपको स्पष्ट करना है। तो फसल कविता में रचनाकार ने हमें फसल में निहित समस्याओं के बारे में बताया है। उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से यह बताया है कि किसानों को जीते जागते पूरे साल फसल को संभालना पड़ता है, परंतु इसे मिलने वाले नुकसान कोई नहीं समझ पाता है। इस कविता में मूल भाव यह है कि हम सभी खेती से जुड़े लोगों का आभारी होना चाहिए, जो हमें खाद्य प्रदान करते हैं।
इस तरह से हम सभी को समझना चाहिए कि हमारे खाद्य उत्पादों में निहित मेहनत और उनके संघर्षों का जो आभार है हमें सबको सिखाना चाहिए, यानी कि किस तरीके से जो है किसान जो है खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गद्य के निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर जो है उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर हवलदार साहब को ध्यान से देखा। तो इसका राइट आंसर है 1.5 इंच। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस दूर स्नान करने के लिए किस नदी पर जाते थे। तो इसका राइट आंसर है गंगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर किसके मुंह में पानी आ रहा था। तो इसका राइट आंसर है लेखक के। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के का ताबूत जो निकलसन कब्रगाह में गाड़ी से किस समय उतारा गया। तो इसका राइट आंसर है 10 बजे। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी के किस स्वभाव पर लेखिका बनना जाती थी। तो इसका राइट आंसर है सक्की। कौन सा स्वभाव से बनना जाती थी, सक्की स्वभाव से। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में पढ़ी लिखी महिलाओं का हवाला मांगने वाले लोगों को जो है श्रीमद् भगवत के उत्तरार्ध का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए। तो कौन सा, 53वां। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। 53वां का मतलब होता है 53। देखिए जो है 50वां का मतलब 50, 51वां का मतलब 51, 52वां का 52 और 53वां का मतलब होता है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कितने वर्षों की आयु में इस संसार से विदा हुए। तो इसका राइट आंसर है 90। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह क्या होकर रह जाएगी। तो इसका राइट आंसर है असंस्कृति। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। तो गद्यांश देखिए, गद्यांश में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ाने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। तो इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम बताइए। तो इसके कवि जो है लेखक, यहाँ पे क्या आएगा, लेखक। तो इनके लिए लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की दृष्टि में कैसे लोग दंडनीय हैं, जो जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं, ऐसे लोग दंडनीय हैं। गै पार्ट है, इसमें स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश अपराध क्यों है। तो इसका राइट आंसर है क्योंकि समाज की उन्नति में बाधा डालना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे पूछा गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी और मनु भंडारी का जो है जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। देखिए यहाँ पे जन्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। नेक्स्ट है शिक्षा। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए, कई बार जेल भी गए। नेक्स्ट है 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, देखिए इनकी रचनाएं, उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचनाएं हैं यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली जो कि नाटक है, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि हैं। नेक्स्ट इनकी बात करें हम साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। देखिए उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या है।
विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इनकी भाषा शैली के बारे में, देखिए बेनीपुरी जी की भाषा सरल व व्यवहारिक है। उनके द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली में सरलता, सुबोधता, सजीवता विद्यमान है। उनकी भाषा में भावनाकुल शब्द चयन किया गया है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव, देशज और अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का भी जो प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। लास्ट में उनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो उनका देहांत जो है 1968 में हुआ। इसी के अथवा में देखिए एक और पूछा गया है मनु भंडारी के बारे में, ठीक है। इनका भी आपको जीवन परिचय देना है, साहित्यिक विशेषता बताना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्म। मनु भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। उन्होंने हिंदी में MA किया। दिल्ली के मिराडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही थी। नेक्स्ट इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु का जो कि कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज, मरु उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से जो है आत्मकथ्य का प्रकाशन किया है। नेक्स्ट इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकेडमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। नेक्स्ट जो है भाषा शैली की बात करते हैं यहाँ पे तो मनु भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़े अनुभूतियों के अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट जो है इनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो मनु भंडारी की जो मृत्यु है 15 नवंबर 2021 को 19 वर्ष की आयु में गुड़गांव हरियाणा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फादर कामिल बुल्के के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उनके में कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो आंसर देखिए, फादर कामिल बुल्के बड़े करुणामय, स्नेही, सहयोगी और आत्मिक व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व दूसरों को तपती धूप में शीतलता प्रदान करने वाला था। उन्होंने सदैव सबके लिए एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। उनकी उपस्थिति में सभी कार्य बड़ी शांति और सफलता से संपन्न होते थे। उनका व्यक्तित्व संयम धारण किए हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कृति का भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क, माता का अंचल पाठ में माता पिता का जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना, उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख पार्ट। देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, कोशिश की। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। ठीक है, यत्न किए या प्रयल किए, प्रयत्न आएगा। ठीक है, कोशिश करना। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का जो है प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए सबसे पहले उसने सरकारी फाइलें जो है दुधवाई यानी कि खोजी। फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार है। ठीक है, तो प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए वह जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जल धारा बन के नदियों को भर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ग पार्ट, पठित पाठ के आधार पर टुन्नू की कोई दो चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो टुन्नू का कंठ मधुर था, वह शायरी का शौकीन, गजली रचना जो है पदात्मक प्रश्नोत्तरी की रचना में कुशल था। टुन्नू का प्रेम शारीरिक ना होकर जो है आत्मिक प्रेम था। नेक्स्ट है, लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण कब मिला।
तो उत्तर है इसका परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल तथा अनेक ऐसे विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बनाकर मानव विज्ञान का जो है दुरुपयोग कर रहा है। इन अस्त्र शस्त्रों से संसार कभी भी नष्ट हो सकता है। आज एक से बढ़कर एक विषैली गैसें तैयार की जा रही हैं जिससे किसी भी देश की जलवायु विषाक्त किया जा सकता है। हिरोशिमा की घटना से लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए नैतिक शिक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गीता के 15वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो इसमें कितने श्लोक हैं? 20 श्लोक हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई की माता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी सापरे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था। ठीक है, भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालिम अली ने 10वीं की परीक्षा कब पास की? तो 1913 में। नेक्स्ट है आधुनिक समय का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? तो मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध ने, दोनों नाम इसी के हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे सूक्ति दी गई है तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और बसीकरण यह मंत्र है परिहरू वचन कठोर। तो इसमें देखिए इसका आंसर है, इसके जो भाव यानी कि व्याख्या करनी है। तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं, किसी को भी वश में करने का ये एक महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए मानव को कठोर वचन छोड़कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भगिनी निवेदिता के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है भगिनी निवेदिता आयरलैंड में जन्मी जरूर थी लेकिन उनकी आत्मा जो है विशुद्ध भारतीय थी। भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद के आत्मज्ञान संबंधी भाषण और दर्शन की सुंदर व्याख्या सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गई। उनके अंदर भारत को आत्मसात करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। भारत को जानने समझने की यही जिज्ञासा उन्हें यहाँ खींच लाई। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भारतीयों की सेवा के लिए समर्पित हो गई। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी काम अपने हाथ में ले लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आ गए। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा या फिर आधी से ज़्यादा देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें यस, ताकि मुझे पता चले कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को कंप्लीट देखा है। और मैंने आपसे वीडियो के लास्ट में जो एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन था भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था, तो उसका आंसर भी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इसी कोने में यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।